Good morning student. In this video we will discuss about the properties of cross product of two vectors. ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर है जिसके बीच में कोई एंगल थीटा है और यूनिट वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन. तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये एक मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है. ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था. अब उसके जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उससे हम लोग बहुत सारा डेरिवेशन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और सारा प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो मैं सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ. पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूनिट वेक्टर एन कैप विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी इज़ गिवन. मान लीजिए कि दो वेक्टर है जिसपे यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है. देख रहा है यहाँ से कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन जो है, तो क्या फार्मूला देगा, तो यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे सर साइन थीटा कहाँ चला गया, तो साइन थीटा जब परपेंडिकुलर है यानी थीटा कितना है, π/2 है, तो साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 1 होता है. इसलिए यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा है. ठीक है, तो ये आप लोग बेसिक टर्म है, इसको आप लोग अच्छे से समझें. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी. तो वेक्टर ए क्रॉस बी चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करें या सबसे बेस्ट मेथड डिटर्मिनेंट मेथड्स है. तो डिटर्मिनेंट मेथड्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के कैप कॉफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी. अब डिटर्मिनेंट मेथड से फर्स्ट एक्सपेंड रो को एक्सपेंड करके हम लोग क्या निकाल देते थे, ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल देते थे. पहले तो ये वेक्टर ही है, चाहे ए वेक्टर हो उसका क्रॉस बी हो तो वो भी वेक्टर ही कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दूसरा है वो है रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, क्या होता है, तो रिलेशन क्या होता है डॉट और प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी टू वेक्टर्स एग्जांपल लेके आप लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं और हर साल आते हैं. ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझें. एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वैक्टर्स. नॉन जीरो वैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जीरो रहेगा तो वेक्टर कैसे होगा, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा तो एंगल फाइंड नहीं हो पाएगा. इसलिए हम लोग मान लीजिए दो वेक्टर्स का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो दो वेक्टर का मतलब ये दो वेक्टर के बीच का जो थीटा है इसी को फाइंड करना है. तो हम लोग इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूला से ही फाइंड करेंगे. तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला से क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा फाइंड करना है तो थीटा इक्वल टू साइन इधर चल जाएगा तो साइन इनवर्स, और जो रिक्वायर्ड बचा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी. ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं एंगल फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को एक वेक्टर लिया एंड वेक्टर बी लिया 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर के बीच में हम लोग को एंगल फाइंड करना है, तो इस फार्मूला से ही एंगल फाइंड करेंगे. ये जो फार्मूला देख रहे हैं आप लोग, इसी से हम लोग थीटा फाइंड करेंगे. तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए. तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कैसे फाइंड करते हैं, तो वेक्टर ए दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर. तो इसके आगे कॉफिशिएंट क्या है, 1 है 1 है 1 है. बहुत ही ईजी है, आप इसको अच्छे से समझें, फिर आप लोग और घर में प्रॉब्लम्स बनाएं. ठीक है, उस नहीं बनता है तो फिर आप यूट्यूब मेरे चैनल पर कमेंट करें या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. और वेक्टर बी क्या है, 2i प्लस जे प्लस के कैप. तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √6 आ गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले
मैग्नीट्यूड ए और बी तो निकाल लिए, अब मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकालने से पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ए क्रॉस बी किस मेथड से फाइंड करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, आई जे के कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए एंड कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी, इस तरह अरेंज करते हैं। और डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने हम लोग पहले ही चैप्टर में सीखे थे डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो आई को क्या करते हैं, बाहर रखते हैं और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट करके जो रिमेनिंग बचता है एलिमेंट उसको एक बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 1। सेकेंड, तो डिटर्मिनेंट का रूल क्या है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो प्लस जे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या बचा, 1 2 1 1। थर्ड के लिए फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, क्या बचा, 1 2 1 1। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर दिए। फिर आगे सेकेंड रूल क्या कहता है, आई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बॉक्स के अंदर वाला डिटर्मिनेंट को एवलुएट करने के लिए। तो क्या होगा, 1 1 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 1, बीच में माइनस होता है याद रखिएगा। 1 1 2 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -1 0 आई, माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब ये ए क्रॉस बी तो फाइंड हो गया, तो हमको ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या हो गया, √2। अब इसको हम लोग जो मेरा इक्वेशन था थीटा निकालने के लिए उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मॉड ए मॉड बी, यहाँ पे रखे √2 √3 √3 6, सारा का वैल्यू रख दिया। √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 कैंसिल आउट हो गया, √3 कितना हो गया, 3। तो यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो आप लोग घर में और अपने बुक से बनाएं, और नहीं बनता है तो आप मुझे फिर से बोले, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है चौथा प्रॉपर्टीज, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0। सेम लाइन पे जब होता है कोई दो वेक्टर, तो क्या हम बताए थे डॉट प्रोडक्ट में थीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई होता है, यानी साइन पाई कितना होगा, साइन पाई 0। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। तो यानी यदि साइन ही 0 हो गया तो यानी पूरा वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए, तो इसको हम लोग नॉट कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव कहने के लिए यदि हमको इसको कम्यूटेटिव कहना होगा तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। लैम्डा इज एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर ए के आगे आएगा क्रॉस वेक्टर बी, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ वेक्टर ए, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इफ ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। टू वेक्टर्स ए बी आर कॉलिनियर, यदि दो वेक्टर्स कॉलिनियर होगा, एक ही लाइन पे होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एक लाइन पे यानी थीटा इक्वल टू पाई मिलेगा, तो साइन थीटा 0 साइन पाई 0, यानी ये क्रॉस भी क्या हो गया, 0 हो गया। 9 नंबर प्रॉपर्टी, इफ थीटा इक्वल टू π/2, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो साइन थीटा इक्वल टू π/2 बैठाएंगे, तो π/2 यानी 1, साइन थीटा साइन 91, तो वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर तो क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो ये भी इम्पोर्टेंट है 10 नंबर, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला कि यदि दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का वेक्टर में, तो उसका एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम लोग इससे एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा
सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर है, ये देख रहे हैं पैरेललोग्राम है, कोई वेक्टर है ए और वेक्टर बी मैंने लिया है, लेट ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k, बी वेक्टर लिया है 2i प्लस जे प्लस k कैप। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, ये होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें। तो हम क्या बताए थे कि मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी किससे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड का रूल हमको पता है, डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग लिख लिए ए क्रॉस बी को, आई जे के कोफिशिएंट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, बॉक्स में बनाए, सेम माइनस जे। ठीक है, सेम जो पीछे किए थे पिछले क्वेश्चन में। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, वेक्टर सॉल्व करके माइनस आई प्लस 3j माइनस के कैप आया। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और k का स्क्वायर 1। तो क्या हो गया 9, 1, 10, 11, तो 11 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और मेरा मैग्नीट्यूड कितना निकला है 11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करना चाहिए। दो वेक्टर दिया हुआ है, तो हम दो वेक्टर एडजेसेंट साइड में दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा सेम डायरेक्शन में हो गया, गलत हो जाएगा नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड में दिया हुआ ट्राइंगल के, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब पहले मैग्नीट्यूड निकालने से पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, आप लोग इसे क्वेश्चन बनाएं, और नहीं बनता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा सारा क्वेश्चंस। ठीक है, 12th नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि कोई पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड नहीं गिवन है, डायगोनल्स गिवन है। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स है, 2 डायगोनल्स है, तो 2 डायगोनल्स गिवन है, d1 वेक्टर d2 वेक्टर गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, d1 कोई वेक्टर है, d2 कोई वेक्टर है, तो पहले हम d1 क्रॉस d2 निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसको तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेम कंपोनेंट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट सेम कंपोनेंट्स का 0 होता है। ठीक है, जैसे आई कंपोनेंट आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। और डिफरेंट कंपोनेंट क्या होता है, आई को क्रॉस जे के साथ करेंगे तो के, जे को के साथ करेंगे तो आई, और के को आई के साथ करेंगे तो जे। ठीक है, मैंने साइक्लिक मेथड से भी बनाया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है देखते हैं उसके बारे में। ये कहता है इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेन ए बी सी देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। ठीक है, यदि मैं प्लेन है, ये ओ बी कोई पोजीशन वेक्टर है, और ए क्या बोल रहा है, ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लेन। ए बी सी क्या है, पोजीशन वेक्टर है प्लेन पे कहीं, तो क्या बोल रहा है इसका, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है कोई। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है प्लेन पे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वेक्टर ए बी इन क्रॉस वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। अब 2 पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर भी मैंने बताया था कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताया था, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से सारा जितना प्रॉब्लम बनेगा उस पर हम लोग बनाएंगे। इससे पहले आप लोग जितना भी प्रॉपर्टीज़ है डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का, इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख के याद करें, समझे। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। ठीक है, और आप इसे आसानी से समझने की कोशिश करें तो आपके लिए आसान होगा, यदि आप इसको हार्ड से समझने की कोशिश करें तो हार्ड होगा। ठीक है।